हेलो 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 बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में। आप लोग का चैप्टर का नाम है विलयन। आई एम लाइव। आई एम लाइव। हेलो हेलो हेलो। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में विलयन के बारे में। आप लोग का चैप्टर है पहला विलयन। इसमें हम लोग देखेंगे विलयन के पार्ट। हेलो 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 हेलो। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन। केमिस्ट्री में आप लोग का है चैप्टर का नाम है विलयन। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। देखिएगा विलयन के प्रकार जो हैं, हेडिंग बनाइए विलयन के प्रकार। इसमें आप लोग फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए विलयन के प्रकार में लिखिएगा दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, या चीनी तथा जल का मिश्रण आदि। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग का चैप्टर का नाम है विलयन। तो सबसे पहले हम लोग विलयन के प्रकार देखेंगे। विलयन के प्रकार क्या होता है, तो इसमें हम एनसीईआरटी निचोड़, आप लोग हमारे विशाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर आप लोग का स्वागत है। आप सभी लोग ऐसे वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप लोग अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विलयन। तो विलयन के प्रकार में लिखिए दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल में देखिएगा नमक तथा जल का मिश्रण जो है वह विलयन बनाता है, या ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भी वह विलयन बनाता है, या चीनी तथा जल का मिश्रण। जब हम चीनी और जल को एक साथ मिक्स करते हैं तो यह एक प्रकार का विलयन बनता है। अब हम विलयन में देखेंगे यह समांगी तथा असमांगी मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण है उसमें लिखिए मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के संगठन एवं गुण सभी जगह एक समान होते हैं। देखिए बच्चों, समांगी कहने का तात्पर्य है कि सभी जो उसमें मिश्रण मिला है वह समान होंगे, और असमांगी कहने का तात्पर्य होता है जिसमें भिन्न भिन्न होते हैं। उसी को हम यहाँ से लिखे हैं, इसको आप लोग नोट करिए। जो समांगी मिश्रण है वह हर जगह समान होगा। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा उदाहरण में जल तथा नमक का विलयन मिश्रण तथा जल तथा चीनी का विलयन। इसी तरह हम जल या नींबू के रस का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण आदि। देखिए बच्चों, समांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जो समान रूप से पाए जाते हैं, और असमांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जो हमारे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वह असमांगी मिश्रण
कहलाते हैं। इसको देखिएगा, असमांगी मिश्रण के संगठन तथा गुण एक समान नहीं होते हैं, उसको हम लोग असमांगी मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हेट्रोजीनस और समांगी को होमोजीनस। अब देखिए उदाहरण में तेल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा चीनी का मिश्रण, जैसे धुआं तथा हवा का मिश्रण, ये सब क्या है? हेट्रोजीनस है, असमांगी मिश्रण है। अगर हम बात करते हैं विलायक तथा विलेय में, सबसे पहले आप लोग लिखिए विलायक। विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विलायक लिखिए। विलायक जो है विलयन में असमानता, लिखिए विलयन में समानतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलायक की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन एक विद्यमान होता है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं विलेय की, विलेय हमारा क्या होता है, उसमें लिखिए विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में या विलेय या एक से अधिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। अगर हम बच्चों उदाहरण की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी का विलेय तथा जल का विलायक होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों विलयनों के प्रकार, आप लोग के हेडिंग है विलयनों के प्रकार, तो विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन के अवयवों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए बच्चों, जैसे गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ गैसीय विलयन। विलयन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं, अगर हम गैसीय विलयन कहा जाता है। गैसीय विलयन को 3 प्रकार को इसको भी बांटा गया है। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव गैस विलयन, तीसरा ठोस गैस विलयन। अब दूसरा देखिएगा जो हमारा द्रव विलयन था, उसको विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होता है द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन विलेय के अनुसार पुनः ये भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला गैस द्रव विलयन, दूसरा ठोस द्रव विलयन और तीसरा द्रव द्रव विलयन। तो हम अब सबसे पहले इसमें तीसरा पढ़ेंगे ठोस विलयन। तो ठोस विलयन बच्चों क्या होता है, तो उसमें देखिए विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में हो ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन विलेय के अवस्था के अनुसार यह भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ठोस विलयन, दूसरा गैस ठोस विलयन, तीसरा ठोस द्रव विलयन। अब इसके आगे देखिए जो आप लोग का है हेडिंग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं विशाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आप लोग अभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये आप लोग का चैनल है, आप लोग इसके हकदार हैं।
आगे देखिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के संगठन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रक दोनों तरह से व्यक्त किया जाता है। अगर हम विलयन की सांद्रता को मात्रक रूप में व्यक्त करें तो यह 5 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, इसको देखिए, ये फार्मूला आप लोग इसको याद भी करिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको वेट बाय वेट बोलते हैं। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इसके हम विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो लिखेंगे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू 100। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको बच्चों आप लोग लर्न करिए, लिख लिख के याद करिए, प्रैक्टिस करिए। इस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, अतः विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। हम आगे बात करेंगे इसमें आयतन प्रतिशत, इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं। विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। देखिए, अवयव का आयतन प्रतिशत, ये भी हमारा फार्मूला, इसको आप लोग अंडरलाइन करिए, इसको याद करिए। अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इनटू 100। हम आगे बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको W बाई वॉल्यूम। जैसे 100 ml विलयन में खुले हुए विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई औषधियाँ तथा फार्मेसी में उपयोग की जाती है या आती है। अगर हम बात करते इसमें पार्ट पर या प्रति मिलियन, इसमें देखिए जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, यह फार्मूला को लर्न करिएगा। पार्ट पर मिलियन अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इनटू 100। प्रतिशत की तरह ही पार्ट पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, आयतन तथा द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे हम लोग मोल अंश की बात करेंगे। तो मोल अंश का होता है फार्मूला अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयव की कुल मोलों की संख्या। ये फार्मूला को आप लोग मोल अंश का याद करिए। आगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है मोलरता। मोलरता क्या होता है? एक विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, उस विलयन को मोलरता, इसको यम से दिखाया जाता है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन होता है। आगे देखेंगे मोललता। मोललता जो होती है, किसी विलयन की मोललता स्मॉल m या 1 kg, इसको मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। अर्थात मोलरता का फार्मूला देखिएगा, विलेय के मोल अपान विलायक का किलोग्राम में आयतन। अगर यहाँ तक हो गया हो तो हम आगे चलें। आगे देखिएगा, ठोस तथा गैस की द्रव में विलायता। अब देखेंगे विलायता क्या होती है। एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलायता कहलाती है। देखिए आगे, विलायता विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। ठोसों की द्रव में विलेयता। किसी भी द्रव में सभी ठोस नहीं घुलता है। एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, जैसे चीनी तथा नमक जल में आसानी से घुल जाता है लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता है। अगर सामान्य सामान को घोलता है, यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में नहीं।